दिल्ली में आज रात 11 बजे तक यमुना का लेवल 207.44 मीटर दर्ज हुआ और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी लगभग 350 फ्लाइट्स डिले हुई। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखे दोस्तों। पंजाब राज्य बाढ़ प्रभावित और आपदाग्रस्त राज्य घोषित हो चुका है। अब सेना की मदद मांगी गई। वडिंग बोले कि पीड़ितों की सेवा कर लौट रहे कांग्रेस ब्लॉक प्रधान की गोली मारकर जान ले ली गई। पंजाब के 1300 से भी ज्यादा गाँव में अभी बाढ़ आई हुई है और देखिए दिलजीत संभालेंगे 10 गाँव का जिम्मा, तो एमी विर्क ने भी गोद लिए 200 घर। बाढ़ के बीच पंजाबी फिल्म स्टार्स ने भी लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। वहीं राजस्थान की भी एक घटना देखिए, मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई, नदी में बहने लगा ट्रैक्टर भी। जयपुर शहर के कई पोस इलाके डूब गए। आज और कल भी राजस्थान के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में भी इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में देर रात से तेज बारिश जारी रही। श्योपुर में बाजार डूबा, हरदा में गाँव का संपर्क भी कटा। वहीं बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। नालंदा, मुंगेर में तेज बारिश हुई, 23 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। राजगीर में मैच के दौरान मैदान में भी पानी भर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए। शिमला में चलती बस पर चट्टानें गिरी जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। एयरपोर्ट से 5 हेलीकॉप्टर मांगे मदद के लिए। और बाढ़ की स्थितियों के बीच पंजाब में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने भी भारी बारिश के बीच सभी अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। और हरियाणा में देखिए दोस्तों 4 जिलों में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घोषित हुई। 3 नदियां ओवरफ्लो चल रही है। हथिनीकुंड बैराज पर एसडीआरएफ के जवान को तैनात किया गया। बीते 24 घंटों में ही हरियाणा में 11 लोगों की मौतें हुई। वैसे अभी हरियाणा के 7 जिलों के लिए गग्गर नदी भी खतरा बनी हुई है। नदी किनारे बने घरों में दरारें आ गई, जमीनें भी धंसने लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं हरियाणा के अंबाला में भी देखिए दोस्तों टांगरी नदी ओवरफ्लो हो रही है। प्रशासन ने लोगों को घर न छोड़ने का आदेश दिया। कई जगहों पर कॉलोनियों में 5-5 फुट तक पानी भरा हुआ है। एसडीआरएफ के जवान तैनात हुए यहाँ भी। और उत्तर प्रदेश की ये कुछ तस्वीरें देखिए। बाढ़ में डूब रहे तेंदुए के शावक को बचाया गया। पीलीभीत में शमशान और हाईवे भी डूब गए। सड़कों पर दाह संस्कार करना पड़ रहा, इतनी गंभीर स्थितियां चल रही है। बाकी मेरठ वगैरह में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में लेटेस्ट अपडेट्स में बताया गया कि इस महीने सितंबर के अंत तक बारिश घट सकती है। जून, जुलाई, अगस्त महीनों जितना बादल सितंबर में नहीं बरसेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती दिनों में तो अच्छी जमकर बारिश देखने को मिल रही है ना। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां देश भर में क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर मार्केट में अच्छी तेजी रही। सेंसेक्स 410 अंक चढ़कर 80,568 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 135 अंक की तेजी देखने को मिली। वहीं खबर है एक अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी चेन स्ट्रीट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी पर केस दर्ज किया। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। शेयर बाजार में हेरफेर से जुड़ा ये मामला है। और खबर है दोस्तों जोमेटो से खाना मंगाना फिर से हुआ महंगा। फेस्टिवल सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस 20% और बढ़ा दी कंपनी ने, तो अब 10 रुपए की जगह 12 रुपए चार्ज लगेगा ना। निवेशकों के लिए भी खबर है टाटा कैपिटल का आईपीओ इस महीने सितंबर के अंत में ओपन होगा। 17,200 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। और खबर आ रही इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका को दूर करने के लिए अनुपालन सख्त करे बैंक। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने बात की जानकारी दी। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, पाकिस्तान का एक और पर्दाफाश हुआ है। टीआरएफ के जरिए विदेशी फंडिंग से आतंक फैलाया जा रहा था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बोलेरो ने श्रद्धालुओं को रौंदा जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जशपुर का ये मामला है जहां गणेश विसर्जन करने जा रहे थे सभी श्रद्धालु और तभी पीछे से बोलेरो ने रौंद दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज खबरें आ रही हैं। चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। विक्ट्री डे परेड में माओ जैसे ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कहा कि हम डरते नहीं आगे बढ़ते हैं। वही खबर आ रही कि चीन से किम जोंग का झूठा गिलास ले गए बॉडीगार्ड्स। पुतिन से मुलाकात के बाद फिंगरप्रिंट भी मिटाए, सीक्रेट जानकारी लीक होने का खतरा है। और चीन की विक्ट्री डे परेड की ये कुछ और तस्वीरें देखिए। चीनी सेना में शामिल हुए रोबोट भेड़िए भी, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट और पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन भी। चाइना ने अपना 80वां विक्ट्री डे मनाया और इस दरमियान ये शक्ति प्रदर्शन किया। वही खबर आ रही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने फिर ईयरफोन नहीं लगा पाए पाकिस्तानी पीएम। रूसी राष्ट्रपति ने उनको सिखाया कि ऐसे लगाते हैं। 3 साल पहले भी ऐसी गलती कर चुके हैं शहबाज। उनका ये वीडियो भी सामने आ रहा देख सकते हैं आप। और खबर देखिए पुतिन और जिनपिंग ने इंसान के 150 साल जीने और अमर होने पर बात की और ये बातचीत माइक में भी रिकॉर्ड हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति की सीक्रेट बातचीत रिकॉर्ड हो गई। और खबर देखिए नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग की बेटी पहली बार नॉर्थ कोरिया के बाहर दिखाई दी। अपने पिता के साथ वो चीन के विक्ट्री परेड में शामिल होने आई थी। दावा किया जा रहा है कि वो अगली लीडर होगी। और खबर है भारत और जर्मनी दोनों देशों के बीच व्यापारिक सुगमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। स्पेस व रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की तैयारी चल रही है। फार्मा एक्सपोर्ट पर भी खबर आ रही है। रूस, नीदरलैंड और ब्राजील में फार्मा निर्यात बढ़ाएगा भारत। अमेरिकी टैरिफ से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं मूडीज की एक रिपोर्ट देखिए। भारी मंदी के कगार पर है अमेरिका। मूडीज ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 1/3 अर्थव्यवस्था अमेरिका की पहले से ही संकट में है। मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये चेतावनी दी गई। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता लीड्स वनडे मैच। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में भारत कोरिया के बीच मैच भी ड्रॉ हुआ। स्कोर 2-2 से बराबर रहा। और वहीं खबर है विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बनाएगी अभियान और चुनाव समिति भी। दिल्ली में बैठक के बाद बोले दिलीप जायसवाल, विपक्ष के भ्रम को तोड़ेंगे। 25 सितंबर तक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। हिमाचल प्रदेश में भी
पे देखिए एक बड़ी घटना हो गई, बस पर चट्टाने गिरी, 2 महिलाओं की मौत हो गई। महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट भी इसमें घायल हो गए। रामपुर से शिमला आते वक्त ये हादसा हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। अब दवाओं का मिलना आसान होगा। ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के नियमों को बदल रही है सरकार, जिससे कि हमारे देश के फार्मा सेक्टर को फायदा होगा। अब ये डिटेल आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्य बदलाव क्या होगा। चलिए खबर देखिए। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। 23 अक्टूबर से चलेगी छठ सुहा की बड़ी रैली आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार है हमारा, परिसीमन सुधार का मुद्दा रखेंगे। और देखिए पाकिस्तान में एक घटना हो गई। क्वेटा में रैली के दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं 6 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजपुर का दौरा करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। और बिहार पटना में देखिए पहली बार 800 मीटर ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो ट्रेन। खामियों को जांचने के लिए पहला ट्रायल रन पूरा हुआ। खुद मंत्री देखने पहुंचे। पीएम मोदी जल्दी इसका उद्घाटन कर सकते हैं 15 तारीख के आसपास। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। मारुति की नई एसयूवी विक्टोरी स्पेस की कंपनी ने इसे क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। इसमें हाइब्रिड और सीएनजी वेरिएंट दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए। एक्ट्रेस गौहर खान बनी दूसरी बार मां, बेबी बॉय को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर गुड न्यूज शेयर की। और देखिए जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जी पहुंचे तो विकास पुरुष जिंदाबाद के नारे लगाए लोगों ने। उन्होंने कहा कि जनता की हर जरूरत को पूरा करेगी सरकार। यूएस टेरिफ पर एक और खबर आ रही कि भारत ने तांबे पर 50% टेरिफ को लेकर भी अमेरिका से मांगा परामर्श। जल्दी बातचीत होने की उम्मीद है। और रशियन ऑयल पर भी खबर देखिए। अमेरिका से टेरिफ विवाद के बीच भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम की। चीन को लेकर भी अपडेट सामने आ रहा। ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं देखिए दोस्तों वैज्ञानिकों के एक शोध में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई महिला पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर भी खबर देखिए। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। अब ऑन स्क्राइब सिस्टम खत्म होगा। केंद्र सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में स्क्राइब यानी लिखने वाले सहायक से जुड़े नियम में बदलाव किया। और नई गाइडलाइन में अब ऑन स्क्राइब सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा धीरे धीरे ऐसा। तो अब इस बदलाव के बाद नए प्रावधान क्या होंगे दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख